हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिक टॉपिक्स हैं। अगर आपने पॉलिटिक कवर नहीं भी किया है, अगर इन टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। और पॉलिटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे जीएस का जो मैक्सिमम कवरेज भी रखता है और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में। सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक्स जो 2025 सीजीएल और आने वाले सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और 6 to 8 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और काफ़ी हाई स्कोरिंग सेक्शन रहता है ये। मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ रट्टा मार सकते हो तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगेन, इस वीडियो में मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा क्या क्या मैक्सिमम चीज़ें जो कवर हो चुकी हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, और जिसके आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट है, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं, और उसके बारे में पढ़ते हैं कि एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स है। हम ये भी इसमें आप ये भी पढ़ सकते हो कि किसने क्या बोला था, जैसे B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था इसके बारे में। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये आपके आर्टिकल 32 को मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था B.R. अम्बेडकर ने। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि मेरे हिसाब से अगेन इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल में याद आप करें ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। 11 ड्यूटीज़ हैं, रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोटिंग हार्मनी, ये सब उसमें मैंशनड है। और 42nd अमेंडमेंट में ये आया था, आपको ये भी पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया था। और आर्टिकल 51A के थ्रू इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और दूसरा जो आप याद कर सकते हो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप यूट्यूब में जाके कोई भी ट्रिक्स वगैरह से 25 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, आप उनको याद कर लो। और कोई भी यूट्यूब वीडियो गूगल पे सर्च कर लो, कोई भी ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हो, और काफ़ी चीज़ें इसमें कवर आप कर सकते हो। मैक्सिममली क्या होता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में कि ये कौन सा पार्ट है, या फिर इसका कौन सा पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखोगे कि जो ये आपसे पूछ सकता है कि डीपीएसपी जो है वो कौन से पार्ट में आता है, तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर याद होना चाहिए एटलीस्ट। नहीं 25 याद कर पा रहे हो आप, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 11-12 पार्ट्स आपको रटे होने चाहिए। फिर शेड्यूल्स, जो कि सबसे आसान पार्ट है इस पूरे सेक्शन का, इसमें आपको 12 शेड्यूल्स याद करने हैं। 12 में भी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक ट्रिक होती है जो मैक्सिमम लोगों को पता होता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप याद कर लोगे तो यहाँ पे ऑफ रह गया। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आप इससे याद कर लोगे तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। टी से टेरिटरी, से इमॉल्यूमेंट्स, एट्सेट्रा करके ये काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। बाय हार्ट आपको शेड्यूल्स एटलीस्ट याद होने चाहिए। और उसके बाद रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 5 रिट्स हैं और पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट हैं, और ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि हेबस कॉर्पस क्या मतलब होता है, या फिर एक लाइन दे देंगे, उसके बाद कह देंगे कि ये कौन सा रिट है, ये इसमें कौन सा रिट इशू किया जा सकता है। अगेन कौन कौन रिट्स इशू कर सकता है, आपका एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर कर सकता है। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू ये रिट्स इशू कर सकता है। और साथ में ये भी बताइए कि एससी का जो रिट है वो ज़्यादा वाइड है, या फिर एससी का रिट पावर वो ज़्यादा वाइड है। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक ये मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो कवर आप कर लोगे तो काफ़ी मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो पॉलिटी है उसको आप बहुत ज़्यादा, आपको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार पढ़ के 2-3 बार रिवाइज कर लो, याद हो जाता है। आई होप काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू अप्रोच दैट एंड डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू।